चाहे कुछ हो जाए मगर आपने घबराना नहीं है। आपको सीधा हाथ दिखा करके और उल्टे हाथ पे कुआं दिखा करके और खाई में धकेल दिया जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपको पानी कह करके और जहर पिला दिया जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आईएमएफ की फरमाबरदार सरकार ने, और यह भी बता दूं कि यह पहली सरकार नहीं है जो आईएमएफ की फरमाबरदार, उसकी अताअत गुजार है। इससे पहले भी जितने आए थे वो सब आईएमएफ के बाजगुजार थे, इसके बाद जितने आएंगे वो सब भी होंगे, लेकिन इन लोगों ने तो हद ही कर दी है। आईएमएफ की फरमाबरदार सरकार ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। सर अब तो थोड़ा सा घबरा लेने दें, 11 रुपए बहुत होता है, थोड़ा सा आप घबरा लेने दें, क्योंकि आवाम अल्लाह का शुक्र है अब दाल दलिए से भी गई। क्या कहेंगे सर? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और ये लेटेस्ट डिबेट। जैसे कि आपने देखा पहले भाग में कैसे पाकिस्तानी नेता अपने मूल मुद्दे छोड़ के और पाकिस्तान की जनता को त्रस्त किए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए इन एंकरों ने इतनी जबरदस्त इमरान खान की बजाई है कि अभी इमरान खान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान के शहरियों, इन्होंने आपको 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी थी, इन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया। ये कहते थे कि जब डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। तो फिर अब हम कुछ नहीं, हम बिल्कुल नहीं कुछ कहते। अब वजीर आजम खुद समझें, उनकी काबीना खुद समझे, उनके हामी अरकान खुद समझें, उनके ऐवान में बैठे लोग खुद समझें, उनके इक़्तिदार के शराकतकार खुद समझें। उनको खुद समझ में आ जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। और फिर लड़ाइयां इन्होंने इधर उधर फैला दी हैं, इतनी खतरनाक लड़ाइयां फैला दी हैं कि मुझे तो वाकई खौफ आता है कि पाकिस्तान के साथ ये क्या करने जा रहे हैं इन हुक्मरानों से। हम हुक्मरानों के खिलाफ रहे, मैं ज़ाती तौर पर मुझे नहीं है इत्मीनान कि किसी हुक्मरान ने हमारे साथ अच्छा किया, लेकिन इससे बुरा किसी ने नहीं किया ना। ये आखिरी हद है कि बुराई की जो इस मुल्क में हो चुकी है। इस हुकूमत ने अवाम के साथ बुराई के अलावा और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बुराई किया। मैं लगारी साहब, आपको याद होगा कि जब 120 दिन का जलसा किया था, धरना दिया था इस्लाम साहब ने, तो उन्होंने बिल्स भी जलाए थे क्योंकि बिल्स ज़्यादा आते थे उस वक्त। तो अब हम क्या करें? बिल्स जलाएं, उनको पे ना करें? एक दिन पहले कहते हैं कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, एक दिन के बाद बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। अब कहते हैं कि पेट्रोल यहीं रहेगा, फिर पेट्रोल की कीमतें यूं के फरमाइश आती है, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटियां बना रखी हैं। और इसका मतलब यह है कि अवाम की खाल उतारने के लिए किसी और के हाथ में बंदूक दिए और बंदूक में गोलियां वो भर कर देते हैं, फायर इन्होंने करने होते हैं। वो कहते हैं कि 5 गोलियां फायर कीजिएगा, या 10 गोलियां फायर कर देते हैं। 10 तबाह कर दिया, मार दिया, लोगों की खाल उतार ली। यह सूरत हाल होती है कि जिनको इनको बनाकर देते हैं वो कम कहते हैं। ये खुद शौकिया फनकार हैं, ये अवाम के ऊपर कुछ और गोलियां भी बरसा देते हैं। इस तरह का ये पेट्रोल बम गिराया गया इस मुल्क के ऊपर। अच्छा लगाई साहब, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ ही जाहिर है बहुत सारी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब एक जो गरीब आदमी है, जाहिर है उसको पेट्रोल की कीमत से इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास ना तो मोटरसाइकिल है ना गाड़ी है, लेकिन उसको बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ने से तो फ़र्क पड़ता है ना। वो खाएगा कैसे? भाई मैं ये कहता हूँ कि कराची जैसे शहर में लोग आए ना, पता चले कराची में मास ट्रांजिट नहीं है, जीरो। आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी है तो क्या तरीका है? आप उबर नहीं कर सकती हैं, महंगी है, आप क्रीम नहीं कर सकती। ये डाकू हैं, बल्कि ये डाकू भी नहीं, ये डाकुओं को लूटने वाले डाकू हैं, डकैत हैं। ये डकैत सुल्ताना डाकू की औलादों में से ये सारे के सारे। आप यकीन कीजिए इस वक्त मुल्क में एक आग लगी हुई है हर तरफ। जहां देखो, मैं जहां से अपने मोहल्ले की दुकान से जहां से सौदा अपना बनिएगा राशन लेके आता था, वो राशन जो 7,000 रुपये में, सॉरी 8,000 रुपये में, 9,000 रुपये में, यानी छोटी मोटी चीज़ें, मैं पूरे राशन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, पूरे महीने का राशन तो बहुत लंबा होता है, छोटी मोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो 7,000 रुपये 8,000 रुपये में आता था, वो इस वक्त 12,000 और 14,000 रुपये में आता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन कुछ और खबरें भी हैं, कुछ और खबरें भी हैं, आपको दूंगा। पहले सुनिए, डॉलर 172 रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर जाकर खड़ा हो गया है।
सोने के दाम आसमान से इस वक्त बातें कर रहे हैं। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, डॉलर को मारो गोली। अब सुनो, एक और खुशी की खबर तुम्हें दूं। जनाब मन, बिजली की कीमत 2 रुपए बढ़ाई जाने वाली है। यानी बिजली की कीमत 2 रुपए, पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कह के अगर 3 रुपए 2.5 रुपए भी बढ़ा दिया जाए तो कितने अरब रुपए का आपको खसारा होगा और हुकूमत को आमदन होगी, ये ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए। और उसके बाद इमरान खान का ज़रा ये बयान आप पढ़ लें, ये बयान आप खुद पढ़ लें, ये इमरान खान ही है ना। लिखा है भैया, मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कमी आएगी। इसका नशा ही नहीं टूट रहा है, इसका नशा ही नहीं टूट रहा है, इसको पता ही नहीं है। ये दिन में भी पीने लगा है मेरा ख्याल है कि इख्तिदार की शराब। मतलब कौन सा नशा करते हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं है कि दिन के रातें अवाम का हाल क्या है। वो भंग की काश्त के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहा है शिबली फराज। अबे भाई, अपने मिनिस्टर्स से बचा लेना, अपने वजीर आजम से बचा लेना, वरना जितनी भंग तुम लोग पैदा नहीं करोगे एक्सपोर्ट के नाम पर या दवाओं की प्रोडक्शन के नाम पर, वो सब यही पी जाएंगे। क्योंकि फारिग तो हैं दिन रात चर्स पीने के अलावा और कोकेन पीने के अलावा, शराब पीने के अलावा, ऑल फॉल बकने के अलावा, हजियान बकने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, मकर करने के अलावा, डाका डालने के अलावा, फरेब देने के अलावा इन लोगों को काम क्या है? आदि मुजरिम है सारे के सारे, आदि मुजरिम है सारे के सारे। यानी इतनी सारी खबरें मैंने बता दी। पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल 5-6 दफा बढ़ रहा है, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें कहां पहुंच गई हैं, तेल की कीमतें, घी की कीमतें, चीनी की कीमतें, अद्वियात की कीमतें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अवाम की पहुंच में हो। और ये नशेड़ी, ये नशई खान, ये जाली नियाजी, ये जनरल नियाजी का भांजा भतीजा, ये पाकिस्तान, बचे कुचे पाकिस्तान को भी एल लगाने के लिए आया है। समझ में नहीं आ रहा कि इसको लाने वाले कौन सा नशा करके बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रहे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, गजब खुदा का वार दिया है। मतलब मैं अभी कोई सख्त जुमला इस्तेमाल करते करते जुमला मैंने घुमा लिया, बचत हो गई, बढ़ गई है पब्लिक। ये महंगाई, कसाद बाजारी के हाथों लोग मर रहे हैं। एक मैंने देखा रियासत मदीना में, मैं आपको दिखाता हूं, अगर तस्वीर इसमें है, नहीं वो दूसरे वाले मोबाइल में, मोबाइल नीचे, ये मैं आपको दिखाता हूं यार, मोबाइल ये सामने पड़ा, 1 मिनट रुकें, चलिए यार इधर आ इस वक्त। ये देखो रियासत मदीना की तस्वीर दिखाता हूं भाई लोगों में तुम्हें, और उसके बाद बताना कि यही थी रियासत मदीना जिसके लिए तुम लोगों ने ये नशई खान को वोट दिया था। ये देखो, अबे चलना तेरी, ये देखो भाई, ये एक औरत ठेला चला करके रियासत सो कॉल्ड मदीना में जा रही है। ठेले पे बनानाज हैं जो ये बेच रही है और सामने एक छोटा बच्चा इसका सो रहा है। ये रियासत मदीना के वाली, ये नशा करने वाले आदि मुजरिम इमरान खान, चुनतखिब वजीर आजम पप्पा जानी की नाजायज़ या सियासी औलाद, इसको नज़र नहीं आ रहा? या पप्पा जानी अंधे हो गए हैं, उनकी आंख में किसी ने गर्म सिलाई फेर दी है, उनको नज़र नहीं आ रहा? बस अपनी मुलाजमत से मतलब है, पूरा पाकिस्तान एल लग जाए, हाथी के एल से बन जाएं सब के सब, लेकिन अपनी मुलाजमत बढ़ती रहनी चाहिए। अपनी मुलाजमत बढ़ती रहेगी तो इमरान खान की मुलाजमत बढ़ती रहेगी, और इमरान खान की मुलाजमत बढ़ती रहेगी तो पब्लिक की तकालीफ बढ़ती चली जाएंगी। अवाम को रिलीफ का एक साथ जिसे कहते हैं वो मुहैया नहीं हो रही, मुयस्सर नहीं आ रही। और ऊपर से वजीर आजम हमारा क्या कहता है, ये पढ़ लो भैया, क्या कह रहा है हमारा वजीर आजम, पढ़ो 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 पढ़ो। दुनिया भर में कोरोना के बायस कीमतों में इजाफा हुआ, दुनिया भर में वजीर आजम बेशरम भी नहीं होते, दुनिया भर में कहीं फवाद चौधरी जैसा वजीर भी नहीं होता, दुनिया में कहीं शिबली फराज जैसा आदमी वजीर नहीं होता।